नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में ही पेच फंसता दिखाई दे रहा है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंदर। देखिए, हम बात कर रहे हैं रुपौली उपचुनाव की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद सर जुड़े हैं। फैजान अहमद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव स्टडीज पर। और सबसे पहला सवाल तो यही होगा, रुपौली उपचुनाव से पहले महागठबंधन में के अंदर पेच फंसता दिखाई दे रहा है। सीपीआईएमएल ने बैठक की और दावा किया कि रुपौली उपचुनाव में सीपीआईएमएल ही अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आगे करेगी। राजद कर रही है रुपौली विधानसभा सीट वो कतई नहीं छोड़ सकते। पप्पू यादव का मानना है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में रुपौली में आगे करती है तो जीत दर्ज करेगी। राजद अगर अपने उम्मीदवार को उतारती है तो हार का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं पेच फंसता दिखाई दे रहा है, एक मार दिख रही है। कैसे देखते हैं फैजान सर? देखिए, बिहार में रुपौली विधानसभा के लिए उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और वहाँ 1 जून को वोटिंग भी है। हाँ। वैसे तो बिहार में 5-6 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जहाँ के जो विधायक थे वो अभी सांसद चुन लिए गए हैं, तो वो रिजाइन करेंगे तो उसके बाद फिर होगा। लेकिन चूंकि रुपौली में इसलिए चुनाव हो रहा है क्योंकि यहाँ की जो विधायक थी बीमा भारती, जदयू की विधायक बीमा भारती थी, तो वो लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने राजद का दामन थाम लिया था और जदयू से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा के साथ साथ उन्होंने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया था उस टाइम में, इसलिए ये सीट खाली हो गई और इलेक्शन कमीशन ने वहां पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ पार्टियों में कुछ चल रहा है कि हम लड़ेंगे वाली बात अभी हो गई है। देखिए, यहाँ सिटिंग उम्मीदवार जदयू का, यानी बीमा भारती जदयू से 2 मरतबा या 3 मरतबा शायद विधायक रह चुकी हैं वो, मंत्री भी थी, सॉरी। तो वो सिटिंग सीट जो है वो जदयू की है और जदयू ही वो पहली पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। यानी कलाधार मंडल का नाम का ऐलान आज हो चुका है, जो कि जदयू के उम्मीदवार रुपौली से होंगे और इसका ऐलान आज बाकायदा पार्टी की तरफ से ये कर दिया गया। उनको सिंबल भी दे दिया गया है कलाधार मंडल को। उमेश कुशवाहा ने ऐलान किया है नाम का। कलाधार मंडल पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं एक आजाद उम्मीदवार के हैसियत से, लेकिन इस बार जदयू ने उनको अपना टिकट दिया। अब देखिए, इस बीच में खबर आई कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस पर अपना दावा ठोका है। कम्युनिस्ट पार्टी के दावा की बुनियाद शायद ये है कि 2020 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ से दिया था, जो कि हार गए थे। बीमा भारती वहां से जीती थी, तो शायद इसी बुनियाद पर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना इस पर वो क्लेम ठोका होगा कि भाई वो हमको मिलना चाहिए। अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि देखिए बीमा भारती अभी राजद में है, लोकसभा का चुनाव हार गई है वो। अब ये हो सकता है कि वो फिर से रुपौली से अपनी जो सीट, उनकी जो सीट है जिस पर वो अभी जो उन्होंने 2020 में जीती थी, तो उसको हो सकता है वो कोशिश करें कि फिर से वो जीते इस बार राजद के टिकट पर, क्योंकि अभी वो राजद में है। तो राजद से अगर उनको टिकट मिलता है तो वो लड़ेंगे। लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि राजद जिसने देख लिया कि बीमा भारती बहुत ही कमजोर कैंडिडेट साबित हुई और तीसरे नंबर पर इस लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रही है, तो पता नहीं वो राजद उनको टिकट देगा या नहीं देगा, वो तो बात की बात है। लेकिन सीपीआई ने अपने कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उस पर दावा तो ठोक ही दिया है। उधर दूसरी तरफ पप्पू यादव कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस को टिकट मिलना चाहिए, कांग्रेस को इलेक्शन लड़ना चाहिए, कांग्रेस को उम्मीदवार यहाँ से होना चाहिए। यानी उनके कहने का ये मतलब है कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार वहां होता है तो वो उसके लिए खुलकर काम करेंगे, क्योंकि बहरहाल पप्पू यादव अभी
ठीक है, वो कोई पार्टी अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं की है, वो इंडिपेंडेंट लोकसभा का चुनाव जीते हैं और अभी इंडिपेंडेंट ही हैं, उन्होंने कोई पार्टी अभी भी कोई पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन ये देखने वाली बात ये जरूर हो गई है कि ये है तो ये एक उपचुनाव, और ये हाँ। उस चुनाव में जो भी जीतेगा उसकी मुद्दत मुश्किल से 14-15 महीने की ही होगी, क्योंकि उसके बाद तो फिर 20-25 का वो विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, वो चुनाव होगा। इसलिए नहीं, ये आपको जो लग रहा है कि सीट है राजद वो कंप्रोमाइज करने के मूड में है? ये आपको लग रहा है फैजान सर राजद कंप्रोमाइज करने के मूड में है? सीपीआई ने तो दावा कर ही दिया है, मगर राजद कंप्रोमाइज करेगी इस सीट पर? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि वो कंप्रोमाइज करेंगे या वो कम्युनिस्ट पार्टी को देंगे या कांग्रेस को देंगे, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्योंकि ये तो बहरहाल इंडिया अलायंस में इस मसले पर बात होगी, वो भी पार्टियों में गठजोड़ है, और वो कोई एक सीट के लिए इस गठजोड़ में कहीं कोई तनातनी नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल में वो इस मसले पर जरूर बात करेंगे कि भाई वहां से किसको लड़ना चाहिए और कौन वहां से जीतने की पोजीशन में हो सकता है। हो सकता है कि राजद कहे कि हम किसी दूसरे कैंडिडेट को हम चुनाव में लड़ाएंगे, किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट देंगे। तो अब वहां पर क्योंकि अब समय कम है, इसलिए राजद हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस हो, यानी इंडिया अलायंस के ये सभी पार्टनर आपस में इस बात को मिल बैठ करके तय करके जल्दी से वो अपना उम्मीदवार तय करेंगे और उसको उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, क्योंकि देखिए जदयू ने तो अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। और आपको नहीं लगता फैजान सर पप्पू यादव ने जिस तरीके से बयान दिया, अब तेजस्वी यादव और पप्पू यादव आमने सामने हैं, राजद के कई नेता अब बयान दे रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि इस सीट पर, रुपौली विधानसभा सीट पर वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए, अभी अभी हमारी कई प्रदेश प्रवक्ताओं से भी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल रुपौली में जो चुनाव हो रहा है इस सीट पर, वहां से राजद अपने उम्मीदवार को आगे करेगी। तो पप्पू यादव एक फैक्टर रहा कि अब तेजस्वी यादव इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते, राजद अपने अपने उम्मीदवार को आगे करना चाह रही है। लेकिन सीट तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो तय बात है कि राजद इस पर से अपना वो नहीं करेगा, कि क्योंकि बहरहाल रुपौली से ठीक है, रुपौली से 2 बार बीमा भारती, मैं बिल्कुल सही अगर नहीं हूं तो शायद 3 बार बीमा भारती वहां से चुनाव जीत चुकी हैं, तीनों बार हाँ। जदयू टिकट पर। तो इसका मतलब ये है कि राजद भी अगर वहां का कैंडिडेट रहा होगा तो राजद का कैंडिडेट उधर हारता आया है लगातार। इसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का भी कैंडिडेट वहां से हारा है। तो अगर वो आपस में ये लोग बात करके बात कर लेंगे कि भाई किसका ज्यादा उस पर दावा किसका ज्यादा बनता है, किसका दावा ज्यादा मजबूत बनता है, तो उसी हिसाब से ये लोग फैसला करेंगे। हम अभी ये कहने की पोजीशन में नहीं है कि वो राजद का होगा या कम्युनिस्ट पार्टी का होगा या कांग्रेस का होगा, मतलब जिसका भी अच्छा, हो क्या वो बीमा कोई ना भारती कोई को कुछ कैंडिडेट इशारा चुनेगा। हुआ है फैजान सर? बीमा भारती को क्या कुछ इशारा हुआ है राजद की तरफ से? क्योंकि बीमा भारती क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रही हैं। उस बीच उड़ती उड़ती खबरें यह भी आ रही हैं कि अगर टिकट नहीं मिलता है बीमा भारती या उनके परिवार के किसी सदस्य को, तो बीमा भारती के जो पति हैं वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आ सकते हैं। निर्दलीय चुनाव, हाँ, ये भी सुनने में आया है कि बीमा भारती के हाँ। पति निर्दलीय उम्मीदवार भी होकर के चुनाव लड़ सकते हैं, वैसी हालत में अगर बीमा भारती को राजद की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो। लेकिन आप हाँ। कह रहे हैं कि वो वहां काम कर रहे हैं, तो देखिए काम तो वो लगातार वहां उनका क्षेत्र रहा है, बहुत लंबा लंबे समय से वो उसका प्रतिनिधित्व करती रही हैं, तो वहां तो वो काम अपना करती रहती हैं, या वो जनसंपर्क अभियान या जो भी हो। और अभी अभी तुरंत वो लोकसभा का चुनाव में भी उन्होंने अपना जो काम करना था, कंपेन करना था, वो तो किया ही था। तो अगर वो फिर लग गई हैं दोबारा काम करने, तो हो सकता है कि राजद की तरफ से कहीं उनको ऐसा इशारा मिला हो कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े। अगर उनको इशारा मिल गया होगा तो बहरहाल इसका मतलब ये है कि राजद ही उस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है। अच्छा, रुपौली विधानसभा सीट की अगर बात करें जहां उपचुनाव हो रहा है फैजान सर, जिस तरीके की स्थिति वर्तमान में महागठबंधन इंडिया गठबंधन के अंदर बिहार में उत्पन्न है, अगर सीपीआई में कोई यह सीट नहीं जाती है या राजद इस सीट को नहीं छोड़ता है,
और पप्पू यादव ने तो कांग्रेस की तरफ से मोर्चा ही संभाल लिया है। वो कहते नजर आ रहे हैं कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। कितना महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के बिहार पे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है इस सीट के जो अभी प्रवेश देखे जा रहे हैं उसको लेकर? देखिए, जैसा कि आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा होगा कि आपस में इंडिया अलायंस में आपस में अभी पूरी बातचीत तो हो भी नहीं पाई थी, अभी तय भी नहीं हो पाया था कि कौन सी सीट किसको जाएगी, कि लालू जी ने बीमा भारती को अपना सिंबल दे दिया। वो माने न तो कांग्रेस को इसकी जानकारी थी, न लेफ्ट पार्टीज को इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसको वो इसलिए दे दिया कि कहीं कांग्रेस उस पर अपना दावा ठोक दे या कहीं पप्पू यादव को अपना उम्मीदवार न बना दे। बहरहाल उसके लिए उन्होंने वो किया था। इस बार भी वो ऐसा कर सकते हैं कि रातों रात वो बीमा भारती को आजकल में वो सिंबल दे दें, जाकर के अपना नॉमिनेशन करें। दूसरी बात जो आप कह रहे थे पप्पू यादव वाला फैक्टर, मुझे एक चीज देखिए, अगर कांग्रेस को ये सीट अगर नहीं भी मिलती है उपचुनाव में, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं भी रहता है, तो भी मुझे यकीन है कि पप्पू यादव उस कैंडिडेट के लिए काम करेंगे जो बीमा भारती के खिलाफ खड़ा होगा। यानी अगर राजद की तरफ से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया जाता है तो मुझे उम्मीद है कि वो अंदर ही अंदर पप्पू यादव हो सकता है अंदर ही अंदर जदयू उम्मीदवार कलाधर मंडल के लिए काम करेंगे। अच्छा, क्योंकि यानी उनका जेडीयू उम्मीदवार के लिए उनका पप्पू पर्पस यादव खड़े उनका हो नहीं, जाएंगे? उनका पर्पस जो है, उनका पर्पस है बीमा भारती को हराना। जैसे उन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से बीमा भारती को हराया, अब वो चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में भी बीमा भारती को हराया जाए। क्या बात अब ईगो पे आ गई है फैजान सर? तेजस्वी यादव बनाम पप्पू यादव? ये तो हम लोगों ने खुलेआम देखा है। खुलेआम हम लोगों ने पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में खुलेआम इस तरह का देखा है, और बिल्कुल ही इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं कोई ढकी छुपी बात नहीं कि जिस तरह से पप्पू यादव ने काम किया, और उधर से तेजस्वी यादव ने भी काम किया। तेजस्वी यादव के बारे में भी आपने सुना और देखा, और सबकी जानकारी में है कि उन्होंने कहा कि अगर आप, और जनता से कहा कि अगर आप हमारे कैंडिडेट बीमा भारती को टिकट वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप जदयू के उम्मीदवार को आप वोट दे दीजिए। इस तरह की बातें कब कही जाती हैं, जहां बहुत ही ईगो का और बहुत ही प्रेस्टीज का मामला आ जाता है, और जब नाक की लड़ाई या मूछ की लड़ाई जिसको कहते हैं वो अगर हो जाए, तो वैसी ही हालत में ये राजनीति में होता है ऐसा। जो परिस्थिति अभी वर्तमान में रुपौली विधानसभा में उत्पन्न है, उसको लेकर के फैजान सर क्या लग रहा है? एनडीए यानी कि जेडीयू ने अपने उम्मीदवार को आगे किया है, क्या लग रहा है कि इस परिस्थिति में तो जेडीयू फिर आगे निकल जाएगी? क्योंकि महागठबंधन के अंदर कई पेच, इन पेच को सुलझाने में ही अभी महागठबंधन उलझा हुआ है। हाँ, देखिए वो ऐसे कोई बहुत इसमें बहुत बड़ा मसला पैदा नहीं होगा। देखिए, अगर फैसला लालू जी को ही लेना है तो मुझे उम्मीद है कि आजकल में वो अपने ही उम्मीदवार को सिंबल दे देंगे और उनके उम्मीदवार वहां पर से डिक्लेयर हो जाएगा, तो ये बहस खत्म हो जाएगी कि फिर वहां से इंडिया पर अलायंस में कौन मनमुटाव तो बढ़ उम्मीदवार जाएगा है। फैजान सर, आपको नहीं जी, लग रहा मनमुटाव बढ़ जाएगा? नहीं, मनमुटाव आमतौर पर इतनी छोटी सी बात के लिए नहीं होता है। देखिए, मनमुटाव अगर होना होता तो इंडिया अलायंस की जो मांगे थी जिस टाइम में कि चाहे वो बेगूसराय का मामला रहा हो, चाहे पूर्णिया का मामला रहा हो, लालू जी ने जिस तरह से अपनी मर्जी से, अपनी सोच से, बिना किसी को कंसल्ट किए हुए उन्होंने सिंबल दे दिया था, तो वो इस पर तो भी ऐसा कर सकते हैं। और लालू जी हमेशा इस तरह से करते रहे हैं, ये कोई पहली बात नहीं हो, कोई मतलब बहुत अजूबा अचरज की बात नहीं होगी कि वो अपने एलाइज से बिना बात किए, बिना मशवरा किए वो कैंडिडेट अनाउंस कर सकते हैं। खुद इन्होंने अभी लोकसभा 2024 में भी इस तरह के कई वो केसेस हुए हैं। पर जिस तरह की बातें आपने पहले भी बताई फैजान सर की लोकसभा चुनाव की अगर तस्वीरों को देखें तो बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव ने बुलाकर सिंबल दे दिया था। इस बात का अंदेशा रुपौली उपचुनाव में सीपीआई एमएल को जरूर है। यही कारण है कि बीते दिनों बैठक बुलाई और फिर ऐलान कर दिया कि भाई सीपीआई एमएल ही चुनाव लड़ेगी। मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी मीटिंग वूटिंग बुलाई जाएगी। ये फैसला मुझे लगता है
और जो अभी तक जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसे लगता है कि ये फैसला लालू जी ही ले लेंगे और वो अपनी मर्जी से फैसला लेकर के किसी कैंडिडेट को सिंबल दे देंगे। तो आपने सुना फैजान सर को, देखिए रुपौली उपचुनाव और रुपौली विधानसभा सीट काफी हॉट सीट माना जा रहा है, और हॉट सीट हो क्यों ना, देखिए महागठबंधन इंडिया गठबंधन बिहार की अगर बात करें तो काफी पेच फंसता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ सीपीआई दावा कर रही है, वहीं राजद भी कदम पीछे खींचने से हट नहीं रही है। देखिए अब पप्पू यादव ने भी कह दिया है कांग्रेस को अपने उम्मीदवार को आगे करना चाहिए। अब लालू प्रसाद यादव जो कि राजद के सुप्रीमो है, उन्हें आखिरी फैसला लेना है, क्या बीमा भारती या उनके परिवार से किसी सदस्य को चुनावी मैदान में राजद आगे करेगी या फिर सीपीआई से समझौता करेगी। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।